दिन में कि और कोई बड़ा आयोजन भी है? वैसे हम लोग का प्लान यह है कि पूरे साल भर अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता बनाने का तय किया है और हम लोग के लिए प्रसन्नता की बात है इस मौके पर हमारे नेता और भारत सरकार गृह से सहकारिता मंत्री जा रहे हैं ताकि उनके द्वारा भी जो हमारे तमाम जो इकट्ठे जो बिहार से लोग होंगे, पैक्स, व्यापार मंडल, सहकारी बैंक हमारे यहाँ जाकर मत्स्य पालक हैं, बुनकर हैं, उनके भी हम चाहते हैं कि उनका भी विचार सामने आएगा जाकर के। तो उस दिन मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे और विभाग के सारे लोग रहेंगे और भारत सरकार के जो बड़ी अधिकारी हैं तमाम लोग आएंगे ताकि आने वाले समय में हम सबों का प्रयास है कि बिहार में सहकारिता को एक आंदोलन रूप दे पाएँ, अधिक रोजगार पैदा कर सकें जा करके और सहकारिता से जुड़े लोगों को उसका लाभ मिल सके। सर, भेज को फेंक तो आप ही का पार्ट है। जी हाँ, लेकिन क्या उसके कार्य से आप संतुष्ट हैं जितना? बिल्कुल। और आज की तारीख में बताता हूँ जाकर के कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, एक अब अच्छी पहल हुई है। आज धान का हम लोग पहल किए थे, धान में देख लीजिए, गेहूँ 41 क्रय हम करने जा रहे हैं, तो अच्छा काम हो रहा है। और कुछ कमी हो तो बताएंगे तो हम देखेंगे उन चीज़ों को जाकर। सर, सब्जी के लिए जो पहले जो है बिहार सरकार ने कहा था कि सुधा के साथ टाइप करके हम, बिल्कुल उसकी बैठक ज्वाइंट हो गई जाकर और हम लोग का प्रयास है कि आउटलेट मिल जाएगा हमको आसानी से जाकर के जहाँ सब्जी रख पाएंगे जाकर के। और सभी प्रखंडों में अभी फेज 1 में हम लोग 25 प्रखंडों में और बना जो रहे हैं प्रखंड सब्जी उत्पाद सहयोग समिति जो हमारी है उनको 1 करोड़ 14 लाख के लागत से 10 टन का हम दे रहे हैं कोल्ड स्टोरेज प्रखंड में और 20 टन का गोडाउन दे रहे हैं और बैंक भी रखेंगे हम जाकर। और उसके बाद 2 एकड़ में हम जिला स्तर पर सरकार के स्तर पर बातचीत हो चुकी जाकर के है, राज्य का 38 जिले में 2 एकड़ ज़मीन लेकर जो सब्जी वहाँ से बिकेगा और बाकी ले आएंगे मुख्यालय पर ले आएंगे। और यहाँ ऐप डेवलप कर रहे हैं कि देश में कहाँ डिमांड होगा। दुबई के लोग आए थे 3 महीना पहले, उन्होंने प्रस्ताव दिया जाकर के कि हम लोग को जोड़िए जाकर के। तो हम लोग अंतिम चरण में हैं और आशा करते हैं आने वाले समय में बिहार का सब्जी जो है देश हर हिस्से में जाएगा जाकर के और दुनिया पहुँचाने का। अब देखा कि सुधा का अभी ब्रांड जो हाल ही में आप सब उसमें शामिल थे जाकर के, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कंटेनर को रवाना किया जाकर के। और बिहार का सुधा का देख रहे पेड़ा, मिठाई, घी, छाछ, लस्सी जो है नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए हर जगह डिमांड है, सिक्किम में है, आसाम में जाकर के। तो बिहार के लिए अच्छा अवसर है, मौका जाकर के है। उससे यहाँ की गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी जाकर के और सहकारिता के माध्यम से संभव जाकर के उस काम को हम कर रहे हैं। कुछ सुझाव आप सबों का भी होगा, उसका भी स्वागत करेंगे। हम आप सबों को आमंत्रित करने आए, निमंत्रण भी देने आए कि 30 तारीख को सादर आप आमंत्रित जाकर के हैं और आप सबों का सुझाव भी स्वागत हमेशा मुलाकात आप सब हमारी होती जाकर के है। अभी भी कुछ विचार मन में हो तो आप रख सकते हैं। उसके लिए कोई विशेष कार्ड की व्यवस्था है सर? जनरल जो पत्रकारों के लिए व्यवस्था रहेगी बैठक वहाँ पर, बिल्कुल निश्चित तौर पर हम सारी व्यवस्था बना रहे हैं। सभी हमारे मानवर पत्रकार भाई बहनों का वहाँ पर अच्छी व्यवस्था रहेगी रहने का, बैठने का जाकर। फोल्डर में एक आपको इंट्रेंस के लिए सर उसको देख लेंगे, हमें जरूरत होगी तो हम लोग दे देंगे। हम लोग लिस्ट बनाकर आपका पहचान पत्र रहेगा जी काफ़ी रहेगा। जनसंपर्क विभाग के यहाँ अधिकारी जो हमारे मुख्यालय में हैं उनसे हम बात करके लिस्ट ले लेते हैं और जारी कर देंगे। और हम प्रयास करें कल ही हम लोग उस कार्ड को ही पहुँचवा देंगे, आपको वहीं से मिल जाएगा। सर, मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था देश की थाली में बिहारी तरकारी जी, कितना सफल हो पाया है, कितना पहुँच पाया है? एकदम सफल है। कुछ यदि आप लोग को लगता है कमी है तो आप बताएंगे तो कमी को पूरा भी करेंगे जाकर के। योजनाएँ आज देखिए, अब धान में देख लीजिए, पिछले बार हुआ 66% हुआ था, अब सारे हमारे अधिकारी लग गए, सचिव हमारे लग गए, रजिस्ट्रार लग गए, सभी GM लग गए, चीफ सेक्रेटरी लगे, तो बढ़कर 88% हो गया। देखिए संभावनाएँ काफ़ी। मंत्री जी एक सवाल है कि सहकारिता विभाग के हमारे सचिव धर्मेंद्र सिंह जी, हमारे अधिकारी कामेश्वर ठाकुर जी, जनसंपर्क विभाग के अधिकारीगण, सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के पत्रकार मित्रों, साथियों, छायाकार बंधुओं, मुझे इस बात की अपार खुशी हो रही है कि पहली बार यानी आज़ादी प्राप्त करने के बाद पहली बार सहकारिता के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पूरा देश मनाएगा। इसकी शुरुआत हम लोगों ने की है और 30 तारीख को पापू सभागार में
मुख्य अतिथि के रूप में देश के लोकप्रिय नेता और भारत का गृह मंत्री सह सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आगमन होगा। उस कार्यक्रम की अध्यक्षता बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। द्वय हमारे जो मुख्यमंत्री भी रहेंगे जाकर, और अन्य विभागों के भी माननीय मंत्री शामिल होने वाले जाकर। और सहकारिता के क्षेत्र में बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है और बिहार में जो हमारे प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति जो हमारी जाकर के 8,463 हमारे पंचायत जाकर के, उन पंचायतों में किसानों का संगठन है। राज्य की बड़ी आबादी गांव में रहती है और राज्य का जो इकोनॉमी हमारा अर्थव्यवस्था है उसका रीढ़ कृषि जाकर के, और किसानों का परिश्रम मेहनत दिख रहा है। अभी हाल के दिनों में हम लोगों ने खरीफ के मौसम में जो लक्ष्य हमारा था बिहार का, उसमें 88% लक्ष्य की प्राप्ति हमने किया है और 48 घंटे के अंदर में किसान भाइयों के खाते में राशि भेजने का काम किया गया है। इसकी बड़ी राशि 9,000 करोड़ से अधिक थी जाकर। 1 अप्रैल से गेहूं क्रय करने जा रहे हैं। आगे हम सब का प्लान है, मक्का, तिलहन दलहन की योजनाओं को शामिल करने जा रहे हैं और पैक्सों के माध्यम से एक और जहाँ बिहार की सरकार के द्वारा किसानों के बेहतरी के लिए, किसानों के कैसे लागत कम हो, कैसे उनकी आमदनी बढ़े, तो बिहार में मुख्यमंत्री कृषि योजना शुरू की गई है और सभी पैक्सों को हम लगभग प्रथम चरण में राशि दी गई है, 15 लाख राशि दी गई है और आगे द्वितीय चरण में हम लोग करने जा रहे हैं। और माननीय सहकारिता मंत्री जब आगमन हो रहा है, एक अच्छी शुरुआत होगी और बिहार में सहकारिता को गति मिलेगा। सहकारिता के क्षेत्र में हम बताना चाहते हैं कि जो बिहार में प्राथमिक दूध उत्पादक सहयोग समितियाँ बिहार में जाकर के, जिसे हम कॉम्फेड, उनका ब्रांड सुधा जाकर के, और आज सुधा का बाज़ार पूरे देश ही नहीं बल्कि आज हम अमेरिका, कनाडा भी हम लोगों ने कंटेनर के माध्यम से वहाँ पर मिठाई, घी, अन्य चीज़ों का डिमांड हो रहा है जाकर के। हम देख रहे हैं सब्जी में भी सहकारिता विभाग ने एक बनाया है सब्जी उत्पाद संघ जाकर के, और सब्जी काफ़ी डिमांड हो रहा है। अभी हम लोगों ने लगभग 460 प्रखंडों में उसका हम लोगों ने गठन कर लिया है। 4 यूनियन हमारा काम शुरू कर दिया है। पूर्व में तिरहुत, मिथिला और पटना, मगध भी जुड़ गया है जाकर, और आने वाले समय में हम लोग का प्लान है कि उसका और विस्तार करेंगे। राज्य के किसानों को सही समय पर अच्छा मूल्य मिल सके जाकर के, और राज्य की बड़ी आबादी को एक माने नियंत्रण मूल्य भी रहे जाकर के। और हम लोगों ने प्राथमिकता है जैविक खेती का भी। हमने कहा है कि किसान को प्रोत्साहित हम करेंगे, कम से कम 10% शुरुआती दौर में खेती जैविक करें जाकर के। और माननीय अमित शाह जी के आगमन पर बिहार राज्य सहकारी बैंक द्वारा प्राथमिक दूध उत्पादक सहयोग समितियों को माइक्रो एटीएम का वितरण किया जाएगा। आगामी 6 माह में 1,500 सहकारी समितियों को बैंक मित्र के रूप में माइक्रो एटीएम की उपलब्धता कराने की हमारी योजना है। नाबार्ड द्वारा 785 माइक्रो एटीएम है। वहीं पर महिला दुग्ध सहयोग समितियों को, मैंने बिहार में दूध का विषय में संभावनाएँ जा करके और काफ़ी गैप है, उस गैप को भरने का प्रयास किया जा रहा है। और सहकारिता के क्षेत्र में हम वहाँ दूध का क्षेत्र हो, मत्स्य का क्षेत्र हो, मधुमक्खी पालकों के लिए हम लोग भी फेडरेशन बनाने जा रहे हैं जाकर के। बिहार में बड़ी संख्या बुनकर हैं, बुनकरों की योजना हम बना रहे हैं जाकर, ताकि बुनकरों के सामने एक समस्या थी कार्यशील पूंजी का, उसका भी समाधान किया जा रहा है। और बिहार में जो विश्वमान है, यानी बिहार स्टेट मार्केटिंग कोऑपरेटिव जाकर के है, उस वहाँ तो मल्टी स्टेट हो गया करके। हम बिहार में अलग एक और संस्था बना रहे हैं ताकि बिहार के किसानों के लिए और बिहार के लिए काम कर सकें जा करके। तो उसका भी हम लोग लगभग 9 यानी कि कमिश्नरी में हम लोगों ने और आवेदन मांगा है लोगों से। पैक्स से लोग शेयर खरीद रहे हैं जा करके हैं। आशा करते हैं कि 2 महीने के अंदर में राज्य के 9 कमिश्नरी में हम लोग और यूनियन गठित होगा और बाद में स्टेट लेवल का हम करेंगे, ताकि आने वाले वक्त में
राज्य के किसानों को कैसे और बेहतर तरीके से सहकारिता विभाग के माध्यम जोड़ने का काम कर सके जाकर। और सहकारिता में देखा हूँ असीम संभावनाएं जा करके और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स जा करके आ रहा है। और आगे हम लोग का प्लान है भेज फेड में सब्जी के मामले में चाहते हैं, प्रोसेसिंग में भी जाना चाहते जाकर। अभी हम लोगों ने टमाटर, एक समय था लोग फेंकते थे टमाटर जाकर, किसानों को दाम नहीं मिल पाता था। अभी हम लोगों ने वैशाली के एक संस्था से बात करके किसानों का टमाटर सप्लाई कराने का काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में आलू, जो आलू हम जो खाते वो नहीं, जो चिप्स बनाने वाला आलू होता है, उसका बीज हमने दिया है किसान भाइयों को। और हम बात चल रही है, अंतिम चरण में जाकर के है। और बड़ी कंपनियों से बात हो रही है कि बिहार में जो आलू जो हमारा किसान जो तैयार कर रहा है चिप्स वाला आलू, उसको वहाँ देंगे। एक एग्रीमेंट होने जा रहा है ताकि आने वाले समय में राज्य की बड़ी ताकत किसान हमारे हैं, किसानों को सही दाम मिले जा करके। और अभी एक देखा हमने कल पार्लियामेंट में कि माननीय अमित शाह जी का जो मतलब घोषणा हुआ है त्रिभुवन सहकारिता विश्वविद्यालय जाकर, और पहली बार देश में जाकर के और त्रिभुवन सहकारिता विश्वविद्यालय का घोषणा उन्होंने किया है। इसका हम सब स्वागत करते हैं और हमारा प्रयास होगा आने वाले समय में एक सहकारिता का महाविद्यालय बिहार में खोले। हम विभाग में इस विषय पर विमर्श करेंगे जाकर के, ताकि आने वाले लोग सहकारिता जुड़े जो लोग हमारे जाकर के हैं उनके लिए एक यहाँ महाविद्यालय होगा जिसका जोड़ेंगे हम लोग, यानी कि वहाँ हुआ है ना आनंद में जाकर। और सहकारिता के लिए क्रांति है। और एक बात और बताना हम चाहेंगे, आज़ादी के लंबे सफ़र के बाद सहकारिता विभाग जो था ये जुड़ा हुआ था, कृषि विभाग के साथ जुड़ा हुआ था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको अलग करके बनाया है और माननीय अमित शाह जी को जिम्मेदारी दी गई जाकर के, यानी कि सहकारिता के महत्व को भारत सरकार ने समझा जा करके है। और सहकारिता में काम करने जाने वाले समय में रोजगार की सीम संभावनाएँ जा करके, और हम दूध के माध्यम से, हनी मधु के माध्यम से, जो कपड़ा बनाने वाले बुनकर भाई हमारे जा करके हैं, मत्स्य पालन करने वाले जो लोग हैं जा करके, इन सबों को हम जोड़ते यदि हैं, मैं समझता हूं कि बिहार के लिए काफ़ी अच्छा हो। मंत्री जी ये आकस्मिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है सहकारिता विभाग के द्वारा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य से बुलाई गई है, जिसकी जानकारी विभाग के द्वारा दी जानी है। इस बैठक में मैं सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि विभाग के द्वारा, सहकारिता विभाग के द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया राज्य स्तर पर। वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है यूएनओ के द्वारा। उस अवसर पर पूरे साल भर लगातार कई तरह के कार्यक्रम आयोजित सहकारिता विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा किए जाने हैं। उसी कड़ी में 30 मार्च को राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन के साथ, सहकारिता सम्मेलन के साथ सरकार के अन्य विभागों की जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, विकासात्मक योजनाएं हैं, उनका लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाना है। इस राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन के मुख्य अतिथि माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार हैं और कई गण्यमान्य अतिथि इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। माननीय मुख्यमंत्री बिहार भी इस कार्यक्रम में अध्यक्षता करेंगे और विभागों के माननीय मंत्रीगण उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय की जितनी एजेंसियां हैं उनकी भी उपस्थिति रहेगी। ब्रीफ में इस कार्यक्रम में बता करके फिर माननीय मंत्री महोदय को संबोधन के लिए अनुरोध करूंगा। इस कार्यक्रम में सहकारिता विभाग के द्वारा जो चलाए गए कार्यक्रम हैं, पिछले एक वर्ष में जो प्रारंभ किए गए हैं और पहले के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उनकी अभी वर्तमान स्थिति क्या है, उन कार्यक्रमों का जो प्रगति हुई है, इस सम्मेलन के माध्यम से उसको प्रदर्शित किया जाएगा। सहकारिता विभाग के विभिन्न आयामों पे स्टॉल और प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी और विभाग की जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास उद्घाटन किया जाएगा। इसमें कुल करीब 5400 सहकारी समितियों को हम लोग आमंत्रित किए हैं। सहकारी समितियां जितने तरह की बिहार में हैं, मुख्य रूप से पैक्स, डेयरी सोसाइटीज, फिशरी सोसाइटीज, बुनकर समितियां, बैंक और अन्य तरह की जो समितियां हैं, भेजफेड है, उन सब के प्रतिनिधि आमंत्रित किए गए हैं।
तो एक बड़ा अवसर रहेगा जिसमें कि हम लोग सहकारिता विभाग की जो प्रगति है और जो आगे का जो प्लान है उसके बारे में बताएंगे और साथ ही अन्य विभागों की भी योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन होगा। और मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि आगे प्रेस के भाई बंधुओं को संबोधित करें। उनका माइकवा पकड़ करके बोल दीजिए। हाँ, इसीलिए वो नमस्कार। सूचना भवन के प्रांगण में सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित आकस्मिक संवाददाता सम्मेलन कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित माननीय मंत्री महोदय सहकारिता विभाग, हॉल में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण और सभी मीडिया के उपस्थित सभी